हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों के सवाल लेकर आई हूँ जो अभी आप लोगों ने पूछे हैं मुझसे। उसमें सबसे पहला सवाल जो है ये उन्नति गेमिंग चैनल से है, जिन्होंने लिखा है कि मैम क्या L5S1 प्रॉब्लम ज़िंदगी भर चलती है। और ये बहुत ही डिप्रेसिव कमेंट होता है और ये सोच भी बड़ी डिप्रेशन वाली होती है जब हम ये सोचने लग जाते हैं कि ये सारी ज़िंदगी चलेगा। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले तो आप इस चीज़ को दिमाग से निकाल दें। आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे, अपने इधर उधर ढूंढेंगे देखेंगे तो, जिनको ये प्रॉब्लम हुई थी और वो बिल्कुल ठीक है। उसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो मैंने देखा था अपनी जर्नी में, और मैंने उस वक्त सोचा था कि ये बंदा ठीक है तो मैं भी तो हो सकती हूँ। और वो थे अक्षय कुमार, एक्टर हैं जो, उन्होंने अपना बताया भी है किसी शो में भी, आपने सुना होगा। उनको प्रॉब्लम हुई थी और वो बिल्कुल ठीक है, और आप उन्हें डांस करते हुए, एक्शन करते हुए सब कुछ देखते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस फोकस करें कि आपको सही ट्रीटमेंट मिले और आप सही प्रिकॉशंस लें, जिससे आप इस तकलीफ़ से बाहर आ सकें। आप जब ठीक हो जाते हो, एक चीज़ और कहना चाहती हूँ कि जब एक तो सबकी कंडीशन अलग अलग होती है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेरे चैनल पे तो आपको जितने भी कमेंट मिलेंगे वो वही हैं जो दर्द और तकलीफ़ में हैं। जो ठीक हो चुके हैं उनके एक्सपीरियंस बहुत कम है, ठीक है, लेकिन उनके भी हैं। तो आप घबराएं नहीं और देखें, और इस चीज़ को, थॉट को दिमाग से बिल्कुल निकाल दें कि ये ज़िंदगी भर चलती है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मैं तो बता ही रही हूँ कि जिस तरह की कंडीशन मेरी हो गई थी उसके बाद मैं ठीक हुई हूँ, और मैं अपनी पूरी लाइफ की हर चीज़, हर एक्टिविटी मैं करती हूँ। बस थोड़ा सा ध्यान में रखती हूँ कि मैं कोई झटका अपने आप पे ना लगा दूँ, या फिर कोई भारी वज़न मैं ना उठा लूँ। इस चीज़ का ध्यान रखती हूँ। बाकी चीज़ें, मेरी लाइफ एकदम बढ़िया चल रही है ना। तो आप अगर ये सब करते हैं तो आप हमेशा ठीक रहते हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है मेरे जैसे। अदरवाइज़ मैं आपको अपने मॉम का भी बता चुकी हूँ, वो बिल्कुल फाइन है। उनको स्लिप डिस्क हुई थी, उनको भी सर्जरी बोला गया था, तो वो बिल्कुल ठीक है। तो आपको बहुत से एग्जाम्पल मिल जाएंगे, इसलिए इतना नहीं सोचना है, बस अपने पे फोकस करना है, क्योंकि आप अपनी बॉडी को ज़्यादा जानते हैं और आप उसे टाइम दें हील होने के लिए। तो जब आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आप सब कुछ कर पाएंगे। और ये बिल्कुल गलत है कि ये प्रॉब्लम लाइफ टाइम चलती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये आंसर मिल पाया होगा कि मैं आपको जो आपने पूछा है उसका जवाब देने में कामयाब रही हूँ। ये एक सवाल है प्रकाश सोनी जी का, जिन्होंने पूछा है कि मेरे को भी कमर में दर्द रहता है और कान के पीछे दर्द आ जाता है। कमर में तो दर्द है ही, पर कान के पीछे भी आ जाता है, सर में भी चढ़ जाता है। मेरे को भी इस प्रॉब्लम से बाहर आना है, मेरे को भी कोई सजेशन करें और कि क्या करूं जिससे प्रॉब्लम ठीक हो, प्लीज़ हेल्प। तो देखिए प्रकाश जी, अगर आपको कमर में भी दर्द है और आपको कान में दर्द आता है, आपके सिर में भी जाता है, तो कमर का दर्द तो आपको पता ही है, और सिर में दर्द है तो ये जो तकलीफ़ है ये सर्वाइकल से रिलेटेड है, और इसमें घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन आपने अभी तक अगर न्यूरोसर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट नहीं किया है तो पहले कर लें। अपने अच्छे से प्रिकॉशंस लें, जो भी मैं बताती हूँ कमर की तकलीफ़ के लिए। भले ही ना आपको स्लिप डिस्क हो, भले ही ना आपको कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर आपको दर्द हो रहा है ना कमर में और गर्दन में, तो वो प्रिकॉशंस आप लेना स्टार्ट करें। आधी प्रॉब्लम तो उसी में ही ठीक हो जाती है लोगों की, तो आप वो करके देखें। यानी आगे नहीं झुकना है, चेयर से नीचे नहीं बैठना है, और कोई भी वज़न नहीं उठाना है। आगे झुकना मतलब बिल्कुल मुड़ के झुकना नहीं, ज़रा सा भी नहीं झुकना है, और अकड़े नहीं रहना है, अपनी बॉडी को लूज़ रखना है। और अपने न्यूरोसर्जन से कंसल्ट करिए, मेडिसिन प्रॉपर लीजिए, और उसके अलावा अगर कोई एक्सरसाइज जो आपको बताई जाती है वो एक्सरसाइज करिए। अगर उससे रिलीफ मिलता है तो करते रहिए, दर्द बढ़ता है तो मत करिए, मेरा ये मानना है। और मैं ये हमेशा सलाह यही देती हूँ कि अगर किसी चीज़ को करने से आपका दर्द बढ़ता है तो वो मत करिए। ठीक है, और इसके अलावा मसाज और सिकाई वो आप कर सकते हो। सर्वाइकल वालों के लिए, जिनको भी गर्दन में दर्द है, जिनको भी हाथों में दर्द जा रहा है, उनके लिए मैं जल्दी एक एक्सरसाइज वाली मैं ज़रूर शेयर करूँगी वीडियो, तो आपको भी बहुत रिलीफ मिलेगा। जिनको भी गर्दन में दर्द है वो बहुत इफ़ेक्टिव हैं। ठीक है, तो वो आप ज़रूर करके देखें। वैसे भी आप अगर यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगी, आप देख सकते हैं, आप उन चीज़ों को करिए।
इसके अलावा अगर कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए, मैं आपसे बात करूँगी। हो सकता है इतने से कमेंट में हर चीज़ एक्सप्लेन नहीं होती है, तो मैं वहाँ पर बात करती हूँ टाइम टू टाइम, तो आप मुझे वहाँ मैसेज करिए। मेरी आईडी जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है? तो आप चीज़ों को मैनेज करना स्टार्ट करिए अभी से ही, और प्लीज़ अपने डॉक्टर से जल्द कंसल्ट करिए। रेनू शर्मा जी का ये सवाल है कि मेरे खाने का परहेज नहीं हो पा रहा है, बीच बीच में राइस या गोभी खा लेती हूँ तो पेन बढ़ जाता है। और ये कमेंट मैंने स्पेशली लिया है उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि जो प्रिकॉशंस मैं बताती हूँ वो सिर्फ एवं ही है, मतलब उसका कोई वैल्यू है नहीं, वो चीट भी करते हैं। कुछ किसी के साथ तो प्रॉब्लम है, मैं मानती हूँ कि किसी किसी के पास ऑप्शन नहीं है, जैसे कोई हॉस्टल में रह रहा है, कोई बाहर है, उनके पास तो ये ऑप्शन नहीं है। लेकिन जिनके पास है और वो फिर भी मतलब खाने में बदपरहेजी करते हैं, और फिर वो बोलते हैं कि जी हम तो ये भी कर रहे हैं, हम वो भी कर रहे हैं, पर रिलीफ नहीं आ रहा है ना। तो फिज़िकल परहेज के साथ खाने का परहेज भी बहुत बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि आपकी बॉडी में एसिडिटी जैसे ही बढ़ती है वैसे ही आपको दर्द बढ़ा हुआ फील होता है। तो रेनू शर्मा जी ने इस चीज़ पे तस्दीक कर दी है पक्का कि हाँ, ये गोभी और राइस जैसे खाते हैं तो पेन बढ़ जाता है। तो प्लीज़ आप ध्यान रखिए, अभी कुछ वक्त की बात है, जैसे ही आप इस तकलीफ़ से बाहर आने लगेंगे आप इन सब चीज़ों को एंजॉय कर पाएंगे। तो अभी के लिए तो आपको परहेज करके चलना चाहिए। जो लोग नहीं कर रहे हैं वो भी प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, क्योंकि ये चीज़ें आपको ठीक होने में हेल्प करती हैं, तो इनको आपको ज़रूर अवॉइड करना चाहिए। जो भी बादी वाली चीज़ें जिनसे गैस बनती है, जिनको या जिनमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, उन चीज़ों को, ठीक है, जिससे ब्लड मोटा होता है, वो चीज़ें थोड़ा अवॉइड करिए। ये सवाल विकास जी का है। इन्होंने कहा है कि मैडम बहुत दिनों तक ज़मीन पे ना बैठने पर बाद में बैठने बन जाएगा क्या? बोन टाइट तो नहीं होगी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैं तो एक लंबे अरसे तक नहीं बैठी हूँ। और बिलीव मी, जब आप जैसे मैं बोलती हूँ ना कि ज़मीन पे नहीं बैठना है, तो हम लोग क्या करते हैं, सीधे ज़मीन पे तो नहीं बैठते। जब हम लोग बैठने लायक हो जाते हैं तो हम बेड पे ही बैठते हैं ना। तो बैठने का पोस्चर तो सेम ही होता है, या तो पालथी मार के बैठेंगे या तो जैसे भी आपको कंफर्टेबल होता है वैसे बैठोगे ना ज़मीन पे। तो वैसे हम बेड पे भी तो बैठते ही हैं ना, तो हड्डियाँ कैसे टाइट हो जाएंगी, मुझे समझ नहीं आया। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, कुछ भी नहीं होता है। आपके मसल्स आप मजबूत रहने चाहिए, आपकी हड्डी मजबूत रहनी चाहिए। कभी भी शरीर अपना जो पहले का, जो इतने सालों से चलते आ रहे हैं आप, वो चीज़ एकदम से थोड़े दिन के लिए अगर रोक देंगे तो वो चेंज थोड़ा ही ना हो जाएंगी। तो ये बिल्कुल भ्रांति अपने दिमाग से हटा दीजिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। श्याम कुमारी जी का मैसेज है ये कि इन्होंने लिखा है, टुडे आई हैव हियर्ड अबाउट योर हेल्थ प्रॉब्लम, आई टू हैव सेम प्रॉब्लम, हाउ कैन आई गेट वेल, कैन यू हेल्प मी? तो श्याम कुमारी जी, मैं बिल्कुल आपकी हेल्प करूँगी। पहले तो जो चीज़ें मैंने की हैं वो मैंने सब वीडियोस में एक्सप्लेन की हैं। आप नीचे डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे तो आपको वीडियोस मिल जाएंगी, क्या मैंने मेडिसिन ली है, क्या मैंने प्रिकॉशंस लिए हैं, कौन कौन सी चीज़ें मैंने की हैं, वो सब आपको वीडियोस में मिल जाएंगी। वो आप चेक कर लें और उन चीज़ों पे अमल करना स्टार्ट करें। और आई होप कि आपने न्यूरोसर्जन को पहले दिखा लिया है, उसके बाद ही आप मेरे पास आके कमेंट कर रहे हैं। अगर नहीं किया है तो आप पहले न्यूरोसर्जन को दिखाएं, ठीक है? प्रॉब्लम की एग्जैक्ट जो चीज़ है, जो बीमारी, जो तकलीफ़ है, वो उसकी जड़ आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आप ट्रीटमेंट बिल्कुल सही दिशा में ले सकते हैं, है ना? इसके अलावा अगर आपको कुछ और मेरी हेल्प चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, वहाँ मैं आपसे 1 टू 1 बात करूँगी, और जो भी हेल्प हो सकती है मैं बिल्कुल करने की कोशिश करूँगी, और मैं समझा भी पाऊँगी। और मैं यकीन करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप यकीन करके उस चीज़ को अमल में भी लाएंगे। तो जो लोग मेरे से बात करते हैं ना, कभी कभी मुझे ऐसा फील होता है कि सिर्फ बात करने को कर लिया, लेकिन मतलब मेरा भी वक्त ज़्यादा है, मेरा भी टाइम लगता है। मैं सिर्फ कोशिश करती हूँ कि सामने वाले को थोड़ा रिलीफ आए, पर उन चीज़ों पे कुछ लोग अमल नहीं करते हैं। तो प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट करें, वही करें जो जिनको लगता है कि वाकई मैं अपना वक्त दे के कुछ बेनिफिट आपको मिलेगा, ठीक है? तो आप मुझे वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। बाकी आप अभी से मसाज और सिकाई स्टार्ट कर दें। मसाज ऊपर की दिशा में करना है, ऑयल की रेसिपी नीचे आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में।
और इसके अलावा आगे झुकना, नीचे बैठना, वज़न उठाना बिल्कुल बंद करिए, बैंड होना बिल्कुल बंद कर दीजिए, बीच बीच में रेस्ट करिए। ज़्यादा वक्त तक बैठना, ज़्यादा वक्त तक खड़े होना, आधा घंटे से ज़्यादा, है ना, वो दोनों ही प्रॉब्लम बढ़ाते हैं, तो उन चीज़ों को अवॉइड करिए। सीढ़ी और टू व्हीलर को अवॉइड करिए, तो आपको कुछ हद तक तो यहीं पे आपको रिलीफ फील हो जाएगा। बाकी की चीज़ें आप देखें, और हाँ, अगर आप एलोपैथिक या आयुर्वेदिक मेडिसिन ट्राई कर चुके हैं तो आप यूनानी भी ज़रूर ट्राई करके देखें। जो मैंने मेडिसिन ली थी वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी, और अगर किसी को वो मेडिसिन नहीं मिलती हैं तो मैं प्रोवाइड कराती हूँ, आप मुझे उसके लिए इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करें। ये एक सवाल मुझे इंस्टाग्राम पे आया था जहाँ पे इन्होंने लिखा है कि मेरे दोनों हाथों में दर्द होता है 3-4 सालों से, और इन्होंने डॉक्टर्स को दिखाया है, एमआरआई एक्सरे भी कराया है, लेकिन उसमें मतलब प्रॉब्लम जो है वो नहीं शो हो रही है, मतलब सर्वाइकल वाली प्रॉब्लम नहीं लग रही है। लंबर जो स्पाइन है वहाँ पे तो उनको पेन है ही, लेकिन जो ऊपर हाथों में पेन आ रहा है, जो गर्दन में दर्द है, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, कभी कभी एमआरआई में शो नहीं होता है। मैं और पेशेंट्स के भी, आपने मैसेज अगर वीडियोस देखते हैं आप तो देखे होंगे कि वो कहते हैं कि हमें कई साल तक तो हमें ये पता ही नहीं चला, ये आया ही नहीं एमआरआई में कि हमको डिस्क रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। तो इसलिए इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि अगर सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो उसके लिए एक एक्सरसाइजेज होती हैं, वो आप स्टार्ट करें। मसाज और सिकाई आप कर सकते हैं गर्दन के पीछे को, जहाँ पे सूजन जैसा अगर आपको महसूस होता है तो वहाँ पे, और मेडिसिन आप प्रॉपर लीजिए। आपको, अगर आप दूसरी चीज़ें ट्राई कर चुके हैं तो आप यूनानी मेडिसिन ट्राई करिए। देखिए, मेरी जो कंडीशन थी मैंने ऑलरेडी बताई हुई है कि मेरा एक हाथ तक बिल्कुल सुन हो गया था, और गर्दन मेरी बिल्कुल थरथराती थी, उसमें जान ही नहीं बची थी मेरी गर्दन में। तो आपको ये चीज़ें मैंने रिकवर की हैं तो मैंने वो बताई हैं। आप अब ज़रूरी नहीं, और मैंने एक्सरसाइज भी नहीं की है उसमें, लेकिन आपको जो बेनिफिट लगता है जिस चीज़ से, तो उसे करिए। एक सवाल और पूछा था आपने कि एंजाइटी और डिप्रेशन के लिए, तो उसके लिए एक तो मैंने बता रखा है कि एक बहुत ही अच्छी होम्योपैथी की मेडिसिन आती है, तो होम्योपैथी किसी डॉक्टर से मिलें, और डिप्रेशन या एंजाइटी वाले वो मेडिसिन ज़रूर चालू करें अपनी मेडिसिन के साथ। तो वो आपको एक तो रिलीफ देगा, आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा सोचते हैं ना पड़े पड़े इंसान, तो वो उससे आपको निजात मिल जाएगी। ठीक है। दूसरा, अपने आप को थोड़ा सा माइंड को डाइवर्ट करना है, हर वक्त इसी तकलीफ़ के बारे में जिक्र नहीं करना है, दूसरों से इसी के बारे में बात नहीं करनी है, बल्कि जिस चीज़ में आपको इम्प्रूवमेंट लगता है उस चीज़ के लिए बार बार शुक्रिया अदा करते रहो। जैसे मैं उठते बैठते अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरे मुंह से निकलता था वो, है ना, तो वो आज भी निकलता है, वो कंटिन्यू है, क्योंकि जो अच्छा मिल रहा है उसके लिए हम शुक्रगुजार होंगे तो ऊपर वाला हमें और अच्छे से नवाजेगा अच्छी चीज़ों के लिए। ठीक है। तो वो चीज़ अपने अंदर अपनी डेली लाइफ में उससे डालिए, और थोड़े से कॉमेडी, जो कॉमेडी सीरियल्स हैं वो देखिए, कुछ अच्छी चीज़ें, मोटिवेशनल वीडियोस देखिए जिनसे आपको मोटिवेशन मिले। ये लेटना एक लंबे टाइम के लिए, अपने आप को हील होने देने के लिए लेटे रहना, ये सबसे बड़ा टफ काम होता है, और मैं ये बहुत अच्छे से जानती हूँ, लेकिन आप कर लेंगे, मुझे उम्मीद है। बस कोशिशें करिए, और वो कोशिशें रंग भी लाएंगी एक टाइम पे। तो आई होप कि मैंने आपको समझा दिया है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं। आप उस चीज़ को अप्लाई ज़रूर करिए। ठीक है। एक चीज़ और, जो लोग भी दूसरी मेडिसिन ट्राई कर चुके हैं तो वो ऑप्शंस हैं उनके पास, क्योंकि किसी को आयुर्वेदिक से रिलीफ आता है, किसी को होम्योपैथिक से रिलीफ आता है, किसी को यूनानी से एकदम रिलीफ आता है, तो वो चीज़ें आपको ट्राई करनी है अगर एलोपैथिक आपके लिए वर्क करती हुई नहीं दिख रही है। बेसिकली तो आपको मेडिसिन के साथ प्रिकॉशंस लेने हैं। कोई भी गोली निकलने से आपको आराम आ जाएगा ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि इस प्रॉब्लम में तो गोलियां आपको थोड़े वक्त के लिए, आपको ये महसूस नहीं होने देंगी कि दर्द नहीं हो रहा है, लेकिन दर्द की जड़ तो अंदर ही भागी है ना। तो उस चीज़ पे काम करिए और अपना ख्याल रखिए। जिन चीज़ों को मैं बताती हूँ उन्हें बिल्कुल अप्लाई करके देखिए। 10 से 15 दिन में ही आपको उसमें रिजल्ट दिखने लगेगा, जो बहुत डीप, जो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है उनको भी। तो वो करके देखिए। उम्मीद करती हूँ कि आपके आंसर आपको मिल गए होंगे और ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। जिनको भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है और आपकी जानकारी में है, उनको हेल्प करिए, किसी भी तरीके से करिए, लेकिन करिए ज़रूर, क्योंकि आप किसी की हेल्प करेंगे तो आपके लिए हेल्प नेचुरली आप तक पहुंच जाएगी। तो एक हाथ बढ़ाइएगा ज़रूर, जितना हो सके, जिस तरीके से हो सके। तो आई होप कि
आप ये करेंगे और अपने आप बहुत जल्द इससे बाहर आएँ, बहुत जल्दी इससे ठीक हों। जो भी इस प्रॉब्लम में है, इसके अलावा भी जो भी दुनिया में तकलीफ़ में इस वक्त हैं, उनके लिए भी दुआ कीजिए कि वो भी अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी सकें, कोई प्रॉब्लम में कभी ना रहे, इंसानियत और वो मोहब्बत वो बाकी रहे दुनिया में। तो बस आज के लिए इतना ही। अपना खूब सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।